चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी P10 प्रॉब्लम कर ली है। अब हम P11 प्रॉब्लम करेंगे। आपकी बुक में P11 प्रॉब्लम है, पढ़ेंगे। अ कंपनी हैज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹220,000. The assembling of the product follows a learning curve of 80%, that is learning curve index is equal to 0.322. The first unit was produced for demonstration. अंडरलाइन कर लें इसे। पहली यूनिट हमने डेमो के लिए रखी है, दिखाने के लिए। विच कंज्यूम 200 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹200. सीइंग द डेमो, one party gave order of 20 units. The company offered a rate based on the direct labor hour required, charging production overhead at the rate of 120% of direct labor cost and 20% profit on price. Company supplied the 20 units with full satisfaction of the party. Subsequently, another party placed an order of 50 units on the basis of quotation placed by the company according to the above pricing policy. अंडरलाइन करें ये वाली। यहां तक अगर हमें क्वेश्चन दिया होता तो हमें पता है कि हमने पहली यूनिट बनाई है, उसके बाद पहली यूनिट के बाद हमने 20 यूनिट और बनाई है ऑर्डर देने के लिए। ठीक है ना? तो हमारे पास पहली यूनिट और 20 यूनिट, तो जो टोटल कॉस्ट हम देखेंगे वो 21 यूनिट्स की देखेंगे। तो पहले हम 21 की कॉस्ट वो निकाल लेंगे अपनी लेबर के आवर्स, उसमें से फर्स्ट यूनिट का माइनस कर देंगे, तो हमें नेट 20 का निकल आएगा। चलिए अभी बताऊंगा मैं कैसे होगा। तो अगर यहां तक क्वेश्चन दिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हम 20 का निकाल लेते, फिर 50 की कॉस्ट निकाल लेते, प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल लेते। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन में ट्विस्ट है वो देखिए। आफ्टर रिसीविंग द पार्टी सप्लाई ऑफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी, जो सेकंड ऑर्डर है 50 यूनिट का, उसमें से हमने 25 यूनिट सप्लाई कर दी। द सेकंड पार्टी कैंसिल्ड द ऑर्डर, पार्टी ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है ना? तो जब सेकंड पार्टी कैंसिल कर देगी तो फिर हम ये देखेंगे कि हमने तो जो ऑर्डर प्लेस किया था वो तो 50 यूनिट लेगा इस हिसाब से लिया था, उसने 25 के पे ही कर दिया, तो हमें लॉस कितने की हो गई? ठीक है ना? तो कैलकुलेट द प्रॉफिट इन सप्लाइंग 25 यूनिट्स टू द सेकंड पार्टी। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि जो पहली यूनिट है हम बेचेंगे नहीं उसे। क्लियर? चलिए अब इसको कैसे करेंगे जरा समझ ले। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हम लोग प्रॉब्लम जो कर रहे हैं वो P11 प्रॉब्लम है। ठीक है? चलिए अब समझें। इस P11 प्रॉब्लम में लिखेंगे हम, सिंस फर्स्ट यूनिट इज फॉर डेमो, डेमो के लिए है, हेंस प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट फॉर कस्टमर, जो कस्टमर के लिए हम 20 यूनिट बनाएंगे, वी हैव टू कैलकुलेट
लेबर कॉस्ट फॉर 21 यूनिट एंड डिफरेंस ऑफ 21 यूनिट less 1 unit shall be labor cost for 20 यूनिट। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि पहली यूनिट मैंने बनाई, उसको डेमो में रख दिया, तो उससे हमें कुछ तो लर्निंग हुई ना। तो अगर हम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम पहले टोटल हमें 21 का चाहिए। मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व से समझाता हूं। ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है, ये मेरी एवरेज कॉस्ट है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है, तो मैंने पहली यूनिट बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर चौथी बनाई, 8वीं बनाई, 16वीं बनाई। ये जो पहली यूनिट है ये तो हो गई डेमो, ये वाली यूनिट जो है वो तो हो गई डेमो। अब मुझे 20 यूनिट बनानी है उसके लिए, ऑर्डर के लिए, तो मुझे यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट का चाहिए होगा?